में सादिक अली नाबीना जो बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड पे बिल लाई है, उसकी एक एक बात को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समझा रहे और बता रहे किस लिए ये वक्फ बोर्ड का संशोधन वाला बिल लाया है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात को, कि इसमें एक एक चीज़ छुपी हुई है। सारी चीज़ें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताई हैं। किस तरीके से बीजेपी सरकार मुस्लिम समाज को कमज़ोर करने की साजिश रच रही है, किस तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही है। आप लोग खुद ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात को सुनिए। ये है कि अगर उसको एनपीआर एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है, और जब एनपीआर एनआरसी होगा, जिसका मुझे खतरा है कि इस सितंबर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत पूरे मुल्क में सेंसस का काम शुरू करेगी, और मोदी की कोशिश यही है कि सेंसस के साथ एनपीआर और एनआरसी का काम कराया जाए। अगर एनपीआर एनआरसी का काम होगा तो हम तमाम से कहा जाएगा कि आप कागज लाकर दिखाओ। आधार कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, पासपोर्ट रेशन कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, ये शहरियत नहीं देता है आपको। आपको बोला जाएगा कि आपके दादा के अब्बा कहाँ पैदा हुए थे। उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून तो शायद 1965 या 70 में बना था। इस मुल्क में सिर्फ 6 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हो सकता है। वो कानून बना दिया गया। अब सितंबर में अगर सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी भी ये साथ करेंगे। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता शहरियत साबित करो, और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को, आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है, और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्जाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। और उसमें तरफे तमाशा ये है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, अच्छा वो ट्राइब्यूनल ऐसा है वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहां उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है, और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अखिलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आपको आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सबको बर्खास्त, इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 1 मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वक्फ कहां पे आया।
अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, हम ओरली जबानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वक्फ कर रहा हूं। हम जबानी तौर पर यह बोल सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली बना रहा हूं। और हमारे कानून में सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है, हिबा को। मोदी जी कह रहे हैं कि अब ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे मैं वक्फ कर रहा हूं, कबूल, काबिल कबूल नहीं है। आप कौन होते हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वाले? 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाजत है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ औलाद आप नहीं कर सकते अगर आप किसी एक लड़कियों के हक को मार रहे हैं, जिसके घर में कोई औरत नहीं है, उसको कोई राइट नहीं देता कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। आप अंदाजा लगाइए कि कानून यह कहता है कि मैं अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कानून यह भी कहता है कि एक हिंदू हमारा भाई अपने विल के जरिए, विल, अगर उसको 2 औलाद है तो एक औलाद को पूरी दौलत दे सकता है। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है ना। अगर उसको 2 बच्चे हैं तो एक को 1/3 दे सकता, पूरी नहीं दे सकता। इन वहां के हमारे को सिखा रहे इंसाफ कि मुस्लिम खवातीन के बच्चों का हक नहीं मारना, गिफ्ट दे सकते। विल पावर आपके पास है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लिया, अगर कोई हमारे हिंदू भाई बहन में अगर मर्द और शौहर है, दोनों काम करने वाले हैं, अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को नहीं मिलती, उसके मां बाप को मिलती। अगर वो उसकी बीवी मर गई तो बीवी की जायदाद उसके शौहर के मां बाप को मिलती। अब उस पर बात करो मोदी जी। आप हमसे कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई ऐसा मरते हैं तो हमारे पास तरीका है किसको कितना मिलता है। ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे शरीयत को हमसे छीन लिया जाए। फिर उसके बाद ये उसमें यह भी बात कही दी गई कि वक्फ बाय यूजर, आंध्र प्रदेश में वक्फ बाय यूजर के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उर्स हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब यह नहीं है कि मालिक बन जाऊं, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें हैं। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है।
फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी, ता वक्त कलेक्टर फैसला नहीं करेंगे। कौन कलेक्टर है ये भाई? कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाके बोल देगा कि देखो ये जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, बीजेपी आरएसएस वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्फ के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको वो तो कलेक्टर साहब सोचेंगे अरे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर? जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो जुडोक्स इन कॉजा सुआए। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दी आप कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लव का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीक़ेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीक़ेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा ये है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। यह कानून में लिखा गया है, याद रखिए। सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब ये सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, उड़ीसा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी। 7,000 करोड़ कीमत थी उसकी। आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे हैं, 84 से कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उससे पहले से। और 7,000 करोड़ की जायदाद, यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024 में शायद कम से कम 20,000 करोड़ की तो हो सकती है। मोदी जी बोलेंगे नहीं नहीं भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं, 20,000 करोड़ दे दो तुम मेरे को। अरे आप अंदाजा लगाइए, सेक्शन 3C को निकाल कर ये कह रहे हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कलेक्टर बैठेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार खदीमा में दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज पर आसार खदीमा कब्जा करके बैठा है। जैसा यह कानून बनेगा उसमें कब्रस्तान भी है, उसमें मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, जमीनात है। एएसआई बोलेगा हम मालिक तुम आउट। आपका यहां पर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में है, औरंगाबाद में आसार खदीमा के है। और आसार खदीमा के लोग बोलते, मोदी की तरफ से बोलते नहीं नहीं हम कैसा बचाएंगे। आसार खदीमा के कानून में शेड्यूल 6 है, लिविंग मॉन्यूमेंट यानी जिंदा मॉन्यूमेंट है। बोलते नहीं नहीं आप लोग वहां पर वो मस्जिद में मदरसा खोल लिए। अरे दीवाने, तुम्हारा आसार खदीमा का जो कानून का सेक्शन 16(1) ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। वो कानून ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर भी कर ले उस प्रॉपर्टी को, तब भी रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। ये आसार खदीमा के लोग ये हिंदुत्व के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली है। लोग दौलताबाद किले की मस्जिद को क्या किए थे, बोलूं मुंह खोल के अभी मैं, आजादी मिलने के 1 साल के बाद
क्या नाम रख दिया तुमने उस जगह का? 16 कह रहा है कि उसके रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। मकसद एक ही है। देखिए, गवर्नमेंट का डेफिनेशन निसार साहब बढ़ा दिया गया, गवर्नमेंट का डेफिनेशन में बढ़ा दिया गया, तो ऐसा ही गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट हो गई तो आर्टिकल 12 में आप इनजस्टिस नहीं कर सकते, आप स्टेट हैं, आप आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन नहीं कर सकते। मगर यह कानून ऐसे बनाया जा रहा है कि एक तरफ जमीन खींचो, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को खाली कर दो, खानखाहों को बर्बाद कर दो, और आसार कदीमा में जितने मसाजिद हैं उसको छीन लिया जाए। और रिलीजियस कैरेक्टर मस्जिद है तो मस्जिद में मदरसा है। नहीं, आप वहां वजू खाना बना लिए तो मैं कहां जाके वजू करके आऊंगा? मस्जिद है ना, नमाज हो रही है। तो इनका मकसद यही है कि एएसआई के कानून को, एएसआई के जरिए से ये तमाम जायदादें हमसे छीन ली जाए। एएसआई के कानून को सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8 आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। फिर वहीं पर आप देखिए, अगर आपको ये एक और उसमें बिल में लाए कि जैसा वक्फ कानून बन गया, खुदा ना खास्ता, ये 6 महीने में सब रजिस्टर कराना। अच्छा, औरंगाबाद में जितनी प्रॉपर्टी आपकी, आप बोले ठीक है भाई, अब कानून बन गया, हम जाके इसको पोर्टल पे चढ़ाएंगे। कोई आरएसएस का आदमी जाकर कलेक्टर को बोलेगा नहीं, ये मौलाना का मदरसा वक्फ का नहीं है। कलेक्टर साहब बोल दिए रोक दो, नहीं करना, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी चले, अब तक गया वो। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 भी उसका कहता है। फिर कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर साहब लिख के बोल सकते मेरे को तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया, तुम ये मस्जिद पे खड़े थे, मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर रहा हूं। ये सेक्शन 36(7) कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन 36(f) में जो रजिस्ट्रेशन का कानून लगाया गया, अब स्टैंप एंड ड्यूटी पे लगाना पड़ेगा आपको, यानी आप वक्फ कर ही नहीं सकते। फिर सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमेशा मुसलमान होता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि, और सेक्शन 40 में एक सीओ को इख्तियार, अगर आप वो देखें कि किसी कब्रस्तान पर वहां पर जायदाद बना रहा है तो सीओ जाकर रोक सकता है, उसको बोलता है वक्फ है। कोई जाकर मस्जिद को तोड़ रहा है तो सेक्शन 40 में सीओ रोक सकता है। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सेक्शन 40 भी मैं निकाल देता हूं, सीओ कुछ नहीं करेगा। ये इस कानून में बात कही गई। अब फिर वक्फ की जायदाद को बचा रहे हैं बीजेपी वाले, बोलते नंबर ही झूठे हैं। मौजूदा कानून ये कहता है सेक्शन 52 में, अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी करता है, जायदाद को बेचता है, तो 2 साल कैद बामुशक्कत सजा है, 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हजरत मौलाना है, हजरत इबलीस की तालीम याफ्ता मदरसे के तालिब इल्म में गोल्ड मेडल मिला उनको। उन्होंने कह दिया कि 2 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट नहीं, 1 year सिंपल इंप्रिजनमेंट। 2 साल कैद बामुशक्कत की जगह 1 साल। पहले नॉन अवेलेबल था, मोदी जी बोले जेलों को खाली कर दूंगा, वक्फ को लूटो। अब अवेलेबल कर दिए। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट एमएम के पास, बोले नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है, मैं हूं तो मुमकिन है, ये काम कर दिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिटेशन का कानून, लिमिटेशन का कानून क्या है कि अगर आप किसी की जमीन पर 12 साल एडवर्स 12 साल आप काबिज हैं तो आप ओनर बन जाते। वक्फ के कानून में नहीं है, आप 11 साल रहो, 100 साल रहो, 200 साल रहो। इसीलिए रत्नागिरी में वो जो मुतवल्ली जिसको छत्रपति शिवाजी ने जायदाद दी थी, वो 250 साल से वगैरह के कागजात है। अब अगर लिमिटेशन निकल जाएगा तो वो 250 एकड़ पर, बल्कि 652 एकड़ पर जो लोग काबिज है वो सब मालिक बन जाएंगे। मेरे भाई, लिमिटेशन का जो मामला है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में लिमिटेशन का सेम कानून है। अगर कोई हिंदू मंदिर की जायदाद पर 50 साल से भी काबिज है तो काबिज है, वो मालिक नहीं बनता। मोदी कह रहे हैं तो काबिज है। आप सभी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुना, किस तरीके से आंकड़ों के साथ को अपनी बात को रखते हुए एक एक कानून को समझाते हुए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ। अल्लाह हाफिज।